हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ, ये है जुलाई मंथ का राशिफल, जिसमें हम देखेंगे 3 घटनाएं जो आपके साथ घटित होकर ही रहेंगी। ये राशि अनुसार देखना है और कौन सी राशि कैसे चूज करनी चाहिए। सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, नाम के अनुसार, असेंडेंट साइन के अनुसार जैसे चाहे वैसे इस रीडिंग को देख सकते हैं, क्योंकि जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ ये टैरो के बेस पर है। ठीक है, तो टैरो एस्ट्रोलॉजिकली, न्यूमरोलॉजिकली जैसे चाहे वैसे आप देख सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। इस रीडिंग को जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं बनाया गया है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाया गया है, इसलिए थी था पे फोकस मत कीजिएगा, फोकस सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज पे कीजिएगा। ये इस महीने में हम देखेंगे कि बेसिकली कौन सी 3 घटनाएं, ये 3 घटनाएं कुछ भी हो सकती हैं, आपके करियर में हो सकती हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में हो सकती हैं, मे बी आपके लिए गाइडेंस के हिसाब से, या कोई वार्निंग भी हो सकती है। सो बेसिकली वो 3 घटनाएं कौन सी होगी जो इस महीने आपके साथ घटित होकर रहेंगी, ये इस चीज का टॉपिक है। आपको मेरे रिलेटेड और भी कुछ जानकारियां चाहिए, जैसे इंस्टाग्राम अकाउंट अगर आप मेरा जानना चाहते हैं, मेरे दूसरे यूट्यूब का चैनल के बारे में जानना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग कहाँ होती है या पर्सनल रीडिंग के लिए कैसे अप्रोच करना है, ये सब जानना चाहते हैं, डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो नंबर्स दिए गए हैं वो व्हाट्सअप नंबर है, कॉलिंग नंबर्स नहीं। ठीक है, सो चलिए जल्दी जल्दी अपनी रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं आपकी राशि के अनुसार कौन सी 3 घटनाएं हैं जो घटित होकर रही। चलिए अब बारी है कुंभ राशि वालों की। देखेंगे कुंभ राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है जुलाई के मंथ में, कौन सी 3 घटनाएं हैं जो घटित होकर रहेंगी। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई 3 घटनाएं, 3 important events for Aquarius in the month of July. Temperance, 9 of Swords, Page of Wands and Judgment. ओके, इस महीने सबसे पहले तो मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है रेस्टलेसनेस बहुत बढ़ने वाली है आपके अंदर, बहुत रेस्टलेस हो जाओगे एकदम से। आपको ना बहुत सारे ऐसे थॉट्स ट्रिगर करेंगे जो परेशान करेंगे, मन को परेशान करेंगे। एनर्जीज ना आपको बहुत स्ट्राइक करने वाली, हिट करने वाली। लेट्स सी, यूनिवर्स क्लैरिफाइड टेम्परेंस। यस, कुछ चीजों का रियलाइजेशन होने वाला है आपको, कुछ ऐसी ऐसी चीजें आपको रियलाइज होंगी जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। मानो कोई ऐसी घटना आपके साथ घटित हुई है किसी व्यक्ति को लेकर, तो उस चीज को लेकर आपको क्लैरिटी मिलेगी, रियलाइजेशन मिलेंगे। माइंड जो है ना बहुत इरिटेटिंग हो जाएगा। एक होता है ना कि माइंड का शांत कर पाना मुश्किल हो जाएगा। ये महीना आपको मेडिटेशन बहुत करना चाहिए, पूजा पाठ में ध्यान दो, मंत्रों का चैंटिंग करो। इस मंथ आपको खुद को संभालना होगा। बेसिकली इस मंथ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका मेंटल स्टेट जो है ना बहुत ओवरथिंक करेगा, बहुत ज़्यादा ये हो गया, वो हो गया, फलाना फलाना फलाना, बहुत सारी चीज़ें चलेंगी। इस महीने ना आपको अपने मेंटल माइंडसेट को बहुत ब्रेक देना है, शांत रखना है, ओवरथिंक नहीं करना है। आई नो जब कोई बोलता है कि ओवरथिंक मत करो, तो उल्टा हम ज़्यादा करते हैं, आई नो, बट आप पॉजिटिव अफर्मेशंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। रेस्टलेसनेस क्यों आ रही है? बेसिकली अगर आप जानना चाहते हो आपको रेस्टलेसनेस क्यों आ रही है, पुरानी बीती बातों को लेकर आप परेशान हैं। आपके फादर ने आपके साथ कुछ किया, वो याद आ जाएगा। आपके दोस्तों ने कुछ गलत किया, वो याद आ जाएगा। पूर्व प्रेमी ने किसी ने कुछ किया, वो याद आ जाएगा। रियलाइजेशंस, ऐसी-ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे आप बहुत बुरा भी मानेंगे, आपको लगेगा कि यार पेशेंस रख रहे हैं आप, बेसिकली आप लोगों को समझने का पेशेंस रख रहे हैं, धैर्य रख रहे हैं, सब्र रख रहे हैं, पर अंदर से कहीं न कहीं परेशान, अंदर से रेस्टलेस क्या हो रहा होगा? क्यों, कब कब एहसास होगा? एक होता है ना कि कभी-कभी हम अपनी लाइफ में कर्मा का वेट करते हैं। 1 सेकंड, सॉरी कॉल। कभी-कभी हम किसी कर्मा का वेट करते हैं कि इसको अपना कर्मा कब मिलेगा, कब सी चीज़ें ठीक होंगी। बेसिकली ये वो समय है जिसमें आप अंदर से चीख-चीख के कह रहे हो कब स्थिति बेहतर होगी, सब कुछ ठीक कब होगा, कब मतलब सामने वाले को समझ में आएगा। कुछ ऐसी-ऐसी चीज़ें जो आपको अंदर से फ़ील होंगी। अंदर गे एक होता है ना इनर वॉइस अंदर से इरिटेट करेगी, ठीक है? तो ये वो टाइम होगा जहाँ पर आप सरेंडर करना चाहते हो, आप यूनिवर्स को बोलना चाहते हो तो कुछ तो कर, कोई तो जादू कर ले, कोई तो चमत्कार कर ले। इस तरीके की एनर्जी है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लैरिफाई 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। बेसिकली मुझे सेकंड इवेंट आप लोगों का दिखाई दे रहा है कि इस महीने आपके काम में बहुत टेंशन बढ़ेगा। आपका काम जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना वैसा नहीं हो पाएगा। आप अपने काम में एक्सपेक्ट कर रहे हो सब कुछ बहुत स्मूथ हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा, आपने प्लान किया, अभी फटाक से एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये आपने अंडरस्टैंडिंग रखी है इस काम में, लाइक होता है ना मैंने इतना इन्वेस्ट किया है, ₹20 इन्वेस्ट किया, ₹100 आ जाएगा, नहीं आएगा, स्ट्रेस क्रिएट होगा। इस महीने बेसिकली फाइनेंसेस में आपके लिए स्ट्रेस बनेगा ही। पैसों को लेकर थोड़े से परेशान हो सकते हैं, या पैसे कहीं अटक सकते हैं, डिले हो सकता है किसी तरीके का, अभी पैसा आना था वहाँ से कुछ आने की जगह कुछ डिले आ जाएगा, कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन बढ़ेगी। स्ट्रेस फाइनेंसेस का बहुत बढ़ने वाला है। ऐसा लग सकता है कि मैं खुद का कुछ करूँ, खुद का कोई काम करूँ। अगर काम कर रहे हो तो कोई ना कोई अड़चने, ऑब्स्टेकल्स, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बेसिकली आपकी अंदर की जो रेस्टलेसनेस है उसके कारण कई सारे हैं। एक तो आप जैसे लाइफ को चाहते हो, हैप्पीनेस एकदम प्योर, खुश, लव, सब कुछ जो चाहिए वैसा आपको मिल नहीं रहा है।
दूसरा, आपकी लाइफ में फाइनेंसेस को लेकर भी स्ट्रगल चल रहा है, जिसकी वजह से भी आप इरिटेट हो रहे हैं। यहाँ पर आपके इमोशंस आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहे हैं, आपके इमोशंस आपको इरिटेट कर रहे हैं, आपके इमोशनल ओवरथिंक से आपको इरिटेशन हो रही है। नींद की प्रॉब्लम हो सकती है, इस महीने मेन प्रॉब्लम आपकी नींद की भी है। अगर आप ठीक से सो नहीं रहे ना, तो उसके वजह से भी आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। कभी-कभी हम अच्छे से आराम नहीं करते, तब भी ऐसा होता है। इस महीने बेसिकली आप स्लीपलेस नाइट से गुज़र रहे हो, कुछ अजीब-अजीब ड्रीम्स आ सकते हैं, बैड ड्रीम्स हो सकते हैं, अजीब से ऐसे सपने आ सकते हैं। कुछ ऐसी-ऐसी चीज़ें आपको महसूस हो सकती हैं, या ऐसी-ऐसी चीज़ें आप फ़ील कर सकते हैं जो आपने कल तक फ़ील नहीं की थी। रीबर्थ की एनर्जी बता रहा है कि कोई नया रिश्ता, कोई पुराना रिश्ता वापस से नया जन्म ले सकता है। कोई पुराना रिश्ता दोबारा सा आपका दरवाज़ा खटखटा सकता है। कोई पुराने रिश्ते में एक नई शुरुआत होने की भी संभावनाएँ बन रही हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि पुराना रिश्ता दोबारा से फ्रेश स्टार्ट लेगा। तो इस महीने सबसे पहले मन थोड़ा-सा भावुक रहेगा, रेस्टलेस रहेगा, क्लैरिटी नहीं आ पाएगी, समझ ही नहीं आएगा सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, क्या चाहिए? लाइफ़ को थोड़ा-सा आप एग्ज़ॉस्टेड फ़ील करेंगे, आपको लगेगा जैसे आपका माइंड शांत नहीं हो पा रहा है, कुछ क्लैरिटी मिलेगी, रियलिटी चेक्स भी मिलेंगे। सेकंड इवेंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी नींद भी ठीक से नहीं होगी, फाइनेंस स्ट्रगल डेफिनिटली होने वाले हैं, आप फाइनेंसेस को लेकर थोड़ा-सा स्ट्रगल फ़ील करेंगे, जैसा चाहते हैं वैसे काम नहीं होंगे। कोई ना कोई लीगल एक्टिविटी खड़ी हो जाएगी, या कोई ना कोई जैसे काम चल रहा है, अचानक से बाधा आ जाएगी, जैसा आपने प्लान किया है उस प्लान के हिसाब से कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है। तो ये इरिटेशन का कारण बनेगा, आराम नहीं हो रहा है, हेल्थ बार-बार बिगड़ेगी, हेल्थ खराब हो जाएगी। रीबर्थ की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि एक नई शुरुआत हो सकती है किसी कनेक्शन की। किसी नए कनेक्शन में जाओगे, वहाँ कोल्ड फीट हो जाएगा, नए पर्सन के साथ या किसी रिलेशनशिप में उस इंसान को लेकर इरिटेट हो जाओगे, ठीक है? तो 2 घटना, एक तो आपके इमोशनल डिस्टर्बेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड जो है आपके फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? थर्ड इवेंट की बात कर लेते हैं। थर्ड इवेंट में पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी आ रही है, जिसका मतलब ये है कि किसी नए व्यक्ति की एंट्री डेफिनिटली होगी आपकी लाइफ में। अभी तो दीदी आपने कहा कोई पुराना व्यक्ति आएगा मेरे जीवन में वापस, यस, पुराना तो है, साथ ही साथ कोई न्यू व्यक्ति भी एंटर करेगा। 2 ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है। साथ ही साथ ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको बिज़नेस में या अ, आपकी लाइफ में कोई नया अवसर या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जिसको लेकर आप थोड़े से ऐसे हो जाओगे कि शुड आई डू इट और नॉट? बहुत से लोगों के लिए हो सकता है शादी का प्रस्ताव आ जाए, जिसकी वजह से आपको कोल्ड फीट आ जाए, आपको समझ नहीं आए कि ये डिसीजन मैं लूँ या नहीं लूँ। एक नई शुरुआत, बेसिकली ये स्ट्रेस न्यू बिगिनिंग को लेकर है, ये नई शुरुआत को लेकर आपके अंदर एक डर और एक तरीके का घबराहट आपके अंदर दिखाई दे रही है। आप अपने आप को स्टक भी बहुत फ़ील कर रहे हो, ठीक है? आप बहुत स्टक फ़ील कर रहे हो, ऐसा क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यू आर नॉट हैप्पी, यू आर नॉट एक्साइटेड, यू आर नॉट फीलिंग एनीथिंग, लाइक होता है ना कि कुछ भी एक्साइटमेंट फ़ील नहीं हो रही है। इस महीने मैं कहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त दोस्तों के साथ बिताएँगे तो बेहतर महसूस करेंगे, या थोड़ा घूमना-फिरना करेंगे तो बेटर फ़ील करेंगे, ठीक है? थर्ड इवेंट ये भी रिप्रेज़ेंट कर रहा है कि सडनली कोई न्यू फिटनेस का प्रोग्राम आप शुरू कर लें, लाइक ज़ुम्बा, योगा, ऐसी भी कोई एक्टिविटी बन सकती है, या सडनली आप जो है कुछ नए क्रिएटिव चीज़ों में चले जाएँ, जैसे कि आप फ़ोटो वगैरह ज़्यादा खींचना शुरू कर दें, वीडियोज़ वगैरह ज़्यादा निकालना शुरू कर दें। तो इस महीने कुछ नई शुरुआत ये भी रिप्रेज़ेंट करता है कि आप क्रिएटिव बहुत हो जाएँगे, क्रिएटिविटी में आपका इंटरेस्ट जाएगा, नई-नई चीज़ों को सीखने में आपका इंटरेस्ट जाएगा, नए-नए काम करने में मज़ा आने लगेगा। और इस महीने आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ घूमना चाहिए, आप बेटर महसूस करेंगे। जितना आप घर के अंदर हैं, उतना आप दिमाग खराब करेंगे अपना, जितना आप घर से बाहर हैं, उतना आप हैप्पी फ़ील करेंगे। और इस महीने ना आपके लिए ये भी पॉसिबिलिटी बन रही है कि आप किसी अपनी ही गलती का एहसास करेंगे। आपको रियलाइज़ होगा कि कुछ चीज़ों को लेकर आपने कितना ओवर रिएक्ट किया है, कितना आप जो है चीज़ों को स्ट्रेच कर गए, और आज इसकी वज़ह से आप परेशान हो, अपसेट हो। कुछ चीज़ों का रियलाइज़ेशन ऐसा स्ट्रॉन्ग आ सकता है, जिसमें आपको ऐसा लग सकता है कि यार मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये मुझसे गलत हुआ है, आज मुझे रियलाइज़ हो रहा है तो बहुत बुरा लग रहा है। तो यस, किसी चीज़ का रियलाइज़ेशन हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए संभावनाएँ हैं कि आप अपने रिलेशनशिप में किसी तीसरे व्यक्ति के आने का डर महसूस कर रहे हो। आपके अंदर घबराहट है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि कोई और व्यक्ति आप दोनों के जीवन में आ जाएगा और चीज़ें बिगड़ जाएँगी, जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसा कुछ नहीं हो पाएगा। लाइक लाइफ़ में आपको लग रहा है आप अकेले रह जाओगे, जिसकी वज़ह से आपको डर लग रहा है। यूनिवर्स मुझे बताएँ गाइडेंस क्या है? गाइडेंस क्या है? फाइनेंसेस इतने खास नहीं दिख रहे हैं, थोड़ा-सा स्ट्रेस रहेगा, इस महीने स्ट्रेस रहेगा। 3 इवेंट है जिसमें मुझे क्लियरली दिख रहा है कि चीज़ें ऐसा नहीं है कि सब डिफ़िकल्ट हो रही है, बस कभी-कभी हमारी मनोस्थिति होती है ना, हम इतना सोचने लगते हैं हर चीज़ के बारे में कि हमारा मन ही खराब कर देते हैं। ऐसे में हमें अपना मन डाइवर्ट करना चाहिए, यहाँ-वहाँ, कहीं-कहीं नई-नई चीज़ों में अपने आप का दिमाग लगाना चाहिए। यस, 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 देखो यहाँ पर कार्ड भी आया है, दिमाग लगाओ ज़्यादा। दिमाग का इस्तेमाल करो, मन का नहीं, मन को इतना भावुक मत होने दो। इमोशनल हो रहे हो, तो कोई कॉमेडी पिक्चर देखो, कोई ड्रामेटिक पिक्चर, ऐसी पिक्चरें देखो जिससे मोटिवेशन या बूस्ट फ़ील हो। ऐसी पिक्चरें मत देखो जिससे और रोमांस फ़ील हो रहा है, लव की कमी महसूस हो रही है, ऐसा लग रहा है कि अरे! पैसा नहीं है, गरीबी फ़ील हो रही है। तो ऐसी चीज़ें देखो जिससे आप मोटिवेटेड फ़ील करो, ऐसी चीज़ें मत करो जिससे आप जो है डैमेज फ़ील करो, आपको लगे कि अरे! मेरी लाइफ़ में कितना अधूरापन है, कितना खालीपन है। प्लस इस महीने जो भी डिसीज़न लो, बहुत सोच समझ कर लो। यूनिवर्स इज़ सेइंग कि जो भी डिसीज़न लेना है, सोच कर लेना है। ब्यूटी और ब्रेन्स का कॉन्सेप्ट करना है, क्योंकि ब्यूटी तो आपके अंदर है, ब्रेन्स का भी इस्तेमाल यानी कि दिमाग का इस्तेमाल करना है। फैसले प्रैक्टिकल होके लेने हैं।
कोई फैसला लेना है ना तो इलॉजिकल होकर नहीं, रैंडमली कुछ भी मत ले लेना है, कुछ भी खुद को जज नहीं करना है, खुद के ऊपर खुद को वैल्यू करना है, खुद को हल्के में नहीं लेना है कि अरे नहीं नहीं मैं तो मेरे साथ ऐसा होता है। बेचारा या विक्टिम एनर्जी में तो बिल्कुल नहीं आना है, क्योंकि इस महीने आप विक्टिम एनर्जी में जा रहे हो, आप बेचारे वाली एनर्जी में जा रहे हो। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि बेचारे बनने की गलती मत करो। आप बेचारे नहीं हो, आप पूरी तरह सक्षम हो, आप इनफ हो अपने आप के लिए, आप अपने आप को लाइक एक बोल्ड एनर्जी में महसूस करो, तभी आप बहुत कुछ रिसीव करेंगे। जजमेंट की एनर्जी एक नए जन्म को, एक नई कहानी को रिप्रेजेंट करता है। एक कहानी दोबारा से शुरू हो सकती है। लव लाइफ में एक एक्टिव एनर्जी दिखाई दे रही है, फाइनेंसेस में थोड़ा सा स्ट्रगल दिखाई दे रहा है, मन थोड़ा सा अस्थिर होगा, मेडिटेशन का मन शायद नहीं लगेगा। आप ट्राई ज़रूर करें और हो सके तो ज़्यादा बाहर घूमें, लोगों के साथ उठे-बैठे, यू विल फील बेटर। आपको आपकी एनर्जी बेहतर और रिलैक्स महसूस होगी, ठीक है? सो दिस इज़ इट। ये थी कुंभ राशि वालों आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।